नाम अपना? सुनील लीलार। कहाँ से आए भैया? बालाघाट क्या मौसमी। कहाँ क्या दिक्कत थी? ये लेफ्ट हैंड का हाथ और पैर नहीं चलता। अच्छा, मूव नहीं करते? नहीं करता है लेकिन उतना नहीं करता। अब पहले कहीं दिखाया था भैया? पहले नागपुर। अच्छा, नागपुर में सिम्स हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर क्या बोला था, मतलब कि कुछ एक्सरे करवाया? नहीं यानी फर्स्ट बार में तो ठीक हो गया, सेकंड बार में फिर फिर नहीं हुआ। सेकंड बार में नहीं हुआ। और कहाँ लगा? नागपुर में 2-4 जगह गया था, 2-4 डॉक्टरों के अलग अलग हैं। फिर इधर उधर गांव के बहुत सारे डॉक्टर हैं। ये वहाँ आत्म शांति मिली? नहीं जाने पर आत्म संतुष्टि मिली? नहीं नहीं नहीं। टाइम कितना लगा? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। इसमें तुम्हारे व्यय कितने हुए? माल कितना? कम से कम 5 से 6 लाख। हाँ। 5 से 6 लाख। लेकिन तुम्हें संतोष नहीं मिला। अब तुम बताओ। थेरेपी कराया, थेरेपी चालू थी, फिजियोथेरेपी। डॉक्टर ने बोले फिजियोथेरेपी में आ जाएगा, वो भी चालू है फिजियोथेरेपी। आज के बाद कुछ नहीं। पहली बार सुनो, अब तुम मेरे देश पर चलो। मेरी बात समझ आए? और कहीं नहीं मिला लेकिन यहाँ मिलेगा। बात सुनो, अभी तक कोई डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है। अब कोई दवाई नहीं खाओ। दवा नाम की चीज कोई दे तो उसको पैसे दे देना, लेकिन दवा नहीं खाओ। खाना खाओ, डीजल भरो, गाड़ी चलो। इसके लिए बन के आया दवाई खाने के भैया अभी इलाज का कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी तो हल्का लग रहा है। जहाँ पर मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर? नहीं पहले तो सब जगह हो रहा था पर उतना नहीं हो रहा था, भारी लगता था। अभी अच्छा। हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है। मेरा सादर नमन। आपने मुझे चाहा, मेरे आर्ट को पसंद किया और फल भी अच्छा भगवान ने दिया। सब मिल करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कीर्ति तो ऊपर वाला ही देता है। देखिए, आज मैं आपके साथ साक्षात्कार करने आया हूँ जिस रोगी के साथ, वह बालाघाट से आया है। भाई इसकी करुण भरी कहानी सुन करके मुझे बहुत अजीब सा लगा कि 3 साल से पेशेंट डबल स्ट्रोक से परेशान है। एक बार पैरालिसिस जब लगा तो ये पहले ढूंढना चाहिए कि इसका क्या कारण है कि इसको पैरालिसिस लगा। उस कारण को दूर करना चाहिए, तो दोबारा भी लगेगा, और दोबारा नहीं हुआ तो तिबारा लगेगा, तो टॉलरेशन खत्म हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका लोगों ने निदान नहीं किया। मैं लोगों को दोषी नहीं मानता, उनको जितना ज्ञान था उतना दिया इनको। उनका विज्ञान, उनका ज्ञान उनके हाथ की चीज़ थी। मैं उसको नमस्ते करता हूँ। मैं अपनी जो खोज अपने जीवन में की उसको हम रखना चाहते हैं और रख के बताते हैं। हो सकता है उसमें प्रामाणिकता हो, ना प्रामाणिकता हो, इसको तो जग सारा बोलेगा ना कि प्रामाणिक है या नहीं प्रामाणिक है। प्रामाणिकता फल पर आधारित होता है। फल जिसका ज़्यादा आता है उसकी प्रामाणिकता ज़्यादा सटीक मानी जाती है। तो भाई ये पैरालिसिस का पेशेंट है। यह गरीब आदमी 5 लाख रुपए खर्च किया, 3 सालों तक भ्रमण किया, बोला कि हमको आत्म शांति नहीं मिली, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मेरे यहाँ आया, पहली तो बात ये सोची ये परिताड़ित हो गया। तो परिताड़ित हो गया तो मानसिक विकृत आदमी है, यह तो और अनहोनी काम कर सकता है। तो इस बात को बचाने के लिए मैंने एक लाइन उसको स्पष्ट बोला कि भाई अब यहाँ से किसी यात्रा में तुम्हें नहीं जानी पड़ेगी, तुम्हारे सारे अंग तुम्हारे साथ हैं, तुम भी उसके साथ हो।
आज के दिन वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो पार्ट अलग अलग जगह में अलग अलग दोषों से आकृत हो गए हैं, तो उसको हम बता भी देते हैं। तुम प्रयास करोगे कि उन सब दोषों में न जाओ जिन दोषों से तुमको ये बीमारी हुई। और तुम्हारे अंदर एक सबसे बड़ी विकृति ये आ गई कि तुम्हारे अंग बहुत सारे भूल गए, जो प्रोग्राम किया हुआ था उन प्रोग्रामों को डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने। तो अब तो उसको फिर से पढ़ाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा, टाइमिंग सेट करनी, बहुत सारी क्रियाएं आएंगी। और पहले मैंने पूछा था तो बोला कि बदन बहुत भारी भारी लगता है, कोई काम हो नहीं पाता है। तो आज के दिन उसने अपने बयान में ये बात कहा कि आज के दिन मेरा बदन हल्का लगा, मतलब जिन कारणों से इसको स्टॉक पड़ रहा था वो कारण तो खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा सोच इतना सटीक था। मैंने बहुत सारे रोगियों को देखा, डाटा इतना सटीक था कि इसका बदन हल्का हो गया। वो तो कोई बाहर का आदमी नहीं बोलेगा ना, पेशेंट जो होगा वही अपना खुद का आत्मीय बयान कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकता। मेगर लगा लेने से बहुत सारा हार्ट का कार्डियो फलाना चिलाना 17 कनेक्शन लगाने से उसके मानसिक स्तर में जो बात चल रही है और हार्टली वो सोच रहा है उसको अभिव्यक्त कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई इस व्यक्ति ने अभिव्यक्त किया, अर्थात मेरे अवार्ड मुझे दिया कि आपने मेरा काम परफॉर्म किया। चलिए इस बातों से हट के थोड़ा सा उसकी चिकित्सा विज्ञान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बालाघाट से बेचारा बहुत कठिनाई से मेरे यहाँ पहुँच पाया। बालाघाट यही नहीं है, मैं तो गया भी नहीं बालाघाट, लेकिन ये बालाघाट का आदमी आया, हम बालाघाट का तीर्थ स्पर्श किया। मैंने इसको काम किया, काम करने के पहले पूरा मुआयना किया, सटीक मुआयना जिसको कहते हैं। उसके बाद उसकी हिस्ट्री जाना, मुआयना किया। उसके बाद में मैंने अपनी एम बनाई और वर्क करना शुरू किया। 1 घंटा पक्का वर्क किया इसके बॉडी पर, और वर्क करने के बाद हर पावर को स्नैच करते गए, डिफ्यूज़ करते गए। लास्ट में इसको खड़ा होना, बोलना, चलना, स्टेपिंग करना, टाइमिंग मिलाना, इस सब बातों को बताते गए। और मैं उसे लाया, पुनः नापा तो 0 हो गया। तब तो हीरो हो गया। 0 हो गया मतलब वो हीरो हो गया, एरर सब खत्म हुई। अब बात है कि उसकी मेमोरी, तो मेमोरी को वो फिर से रीड करेगा, अपने में डालेगा। सादा बोर्ड तो टंगा गया भाई, चित्र बनाना है, पेन जिधर खींचोगे उधर चित्र बन जाएगा। तो ये सादा बोर्ड ही नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सादा बोर्ड नहीं मिल रहा था, तो हमने सादी बोर्ड दे दी, अब इस पर चित्र खींच लो। तो एक बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है इससे इसको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि पढ़ना पड़ेगा, और तुम फिर जैसे थे वैसे हो जाओगे। लेकिन पढ़ाने वाले तुम्हारे माँ बाप थे, तुम्हारे माँ बाप जैसा पढ़ाने वाला कोई टीचर होगा तभी तुम पूर्व अवसर तक जा पाओगे। अगर कोई भाड़ेदार होगा, कोई किराएदार होगा, कोई एक्टर होगा, कोई डायरेक्टर होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है। स्नेह लगता है, प्यार लगता है, प्रेम लगता है, विश्वास लगता है, आधार लगता है, आहार लगता है, बिहार लगता है। हर चीज़ जब मिल जाएगी तो तुम पूर्ववत हो जाओगे। तो बोला हमको लगता है कि पूर्ववत हो जाएंगे। भाई इसका मुस्कुराना हमारे ऊपर जैसे कोई छाप मार देता मोहर, वैसे इसने अपने मुस्कुरा के मेरे चेहरे पर छाप मार दिया, स्टैंप लगा दी। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ बोल सकता। आज धन्यवाद, आप लोग इस पर कमेंट करें। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर,
यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सब को इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।